नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज पुनः आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 लेकर, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन शांत है या अशांत आवर्त यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग विदाउट डिवीज़न किए बिना भाग लगाए आपको पता करना है। इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हर है यानी डिनोमिनेटर के अंतर्गत नीचे यानी हर के अंदर आपका 2 × 5 और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। एंड 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नंबर हमें मिलता है तो इट मीन्स वो अशांत आवर्त दशमलव है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो हम इसके संबंधित पहला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 यानी 13/3125। अब जैसे ऊपर वाला नंबर तो वैसे के वैसे लिखते हैं, जो न्यूमिनेटर अपना अंश है वो वैसे के वैसे लिखते हैं, हर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 का डिवाइड दिया इसमें 6 to 5 टाइम, फिर 5 का दिया 1 to 5 टाइम, फिर 5 का दिया, यानी आपको जो मिला वो मिला 5 की पावर यानी 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हर के अंदर 2 या 5 या दोनों आते हैं तो वो शांत दशमलव होती है। इसके अलावा दूसरा कोई भी नंबर आता है तो वो अशांत दशमलव होती है। तो इसके अंदर 5 आया, इट मीन्स ये शांत दशमलव है यानी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब हम पता करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मीन्स ये जो है हमारा शांत दशमलव है। अब हम इसका पता करते हैं कि आंसर क्या आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 13 के अंदर 3125 का, तो हमारा आंसर क्या मिलता है। तो उसके लिए सीधा सा प्रोसेस है, 13 ऊपर और आपका जो नीचे जो नंबर आया हर के अंदर वो आया 5 की पावर 5। तो आपको क्या करना है, नीचे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10 आपको हर में लाना है, डिनोमिनेटर के अंदर 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए आपको पता है 5 तो ऑलरेडी है, तो इसके साथ हम 2 लेते हैं तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ पावर भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पावर 5 है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पावर 5 लिखते हैं। अब हमें पता है ये जो नंबर हमने लिया ये हमने अपने मन से लिया, अपनी इच्छा से लिया। तो जो काम आप हर के अंदर करते हैं एक्स्ट्रा, वही आपको अंश के साथ भी करना है। तो ये कि ये पावर आपको ऊपर भी लिखनी है, यानी आपने नीचे 2 की पावर 5 लिया तो अंश में भी हम 2 की पावर 5 ले लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 2 की पावर 5 मीन्स हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम लिखा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 अपॉन, अब नीचे जो है 5 2 10 हो जाएगा हर के अंदर, और उसकी जो पावर है कॉमन पावर है 5, वो हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे, अब 10 की पावर 5 है तो पीछे से 5 नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर मिला वो ये है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी का 9th क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो है 35/50। तो आपको मैंने तरीका बताया था, 35 तो वैसे के वैसे आएगा और 50 का प्राइम फैक्टर करते हैं। इट मीन्स 2 आया 1 टाइम और 5 की पावर हमारे पास मिली 2।
तो इसका मतलब हमें मिला 2 और 5, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है। अब हमें आंसर पता करना है इसका विदाउट डिवाइड के, तो 35/2 की पावर 2 इंटू जो हमें मिला है वो वैसे के वैसे लिख लेते हैं। अब इसमें देखो 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इसका मतलब हमें एक 2 और चाहिए, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ नीचे हमने हर में अगर एक 2 लिया तो ऊपर भी हम एक 2 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 70/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 70/5 टू ज़ा 10 की पावर 2। डिवाइड करते हैं, 70 नीचे 2 0 पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 10 की पावर 2 है इसलिए पीछे से 2 संख्या छोड़ के ये हमने पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, यानी 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो आपको इसमें पता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट तो ये पता करना है। तो हम ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, यानी अभाज्य गुणनखंड पहले से किए हुए हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया आपका, यानी शांत दशमलव। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, तो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, अगर 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, तो एक 5 कम पड़ रहा है अपना, तो वो ले लिया, इंटू ऊपर भी हमने एक 5 ले लिया, मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो आ गया 115/5 टू ज़ा 10 की पावर 3। नेक्स्ट करते हैं, डिवाइड करना है, तो 10 की पावर 3 है, 10 की घात 3 है, तो पीछे से 3 संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हमारा पॉइंट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर नीचे प्राइम फैक्टर कर रखा है हर का, 2 की पावर 5, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 7। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हर में 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाता है तो इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ये जो नंबर होगा वो होगा आपका ऑटोमेटिक पता चल रहा है, अशांत आवर्त दशमलव, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का विदाउट डिवीज़न, विदाउट डिवाइड के, यानी बिना भाग दिए आप ये पता कर सकते हैं कि वो जो नंबर है वो शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेंगे, जिसके अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन के अंदर सीधा सा है कि ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट में, वो आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर पता करना है कि उनमें से जो टर्मिनेटिंग है, जो शांत दशमलव है, उनका आपको दशमलव प्रसार बताना है, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है उसका वो बताना है, डिवाइड करके या जैसे भी आप करना चाहो। तो इसी प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है वैसे वैसा सेकंड वाला है, बस उसमें यही लेना है, टर्मिनेटिंग नंबर लेने, सिर्फ शांत दशमलव वाला। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव के नंबर आपको उसमें काम में नहीं लेने। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कुछ नंबर दिए हुए होंगे, जिसके अंदर आपको वो ये पता करना है कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला काम आपको ये पता करना है कि परिमेय संख्या की विशेषता क्या है, यानी रैशनल नंबर की क्वालिटी क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल नंबर है। तो उसके लिए मैं आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर कौन कौन से, परिमेय संख्या कौन सी। उसमें पहला, किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी हर के अंदर शून्य नहीं होना चाहिए।
तो ही वो आपकी परिमेय संख्या होती है। यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है इट मीन्स वो आपकी परिमेय संख्या है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 है यानी हर में 0 है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। मैंने एग्जाम्पल जैसे लिखा है 5/3, ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि अकेली संख्या हमेशा न्यूमिनेटर यानी अंश होती है। अगर मैं चाहूँ तो इसके नीचे क्या लगा सकता हूँ, अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो नंबर है ओनली फॉर 0 भी एक क्या है, आपका रैशनल नंबर है। 0/2 भी रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिखा है 3/0। देखो ये हर में 0 है यानी डिनोमिनेटर 0 है। इसका मतलब आप इसको अपरिमेय संख्या कहोगे। सबके अंदर देखो हर में यानी डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो पहली विशेषता हो गई कि P/Q के रूप में लिखने पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। सेकंड जो इसकी क्वालिटी है, विशेषता है, वो है कोई भी नंबर अगर रूट में दिया हुआ है और उसका अगर रूट निकल जाता है यानी वो वर्गमूल निकलता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल संख्या होती है, तो आपकी वो रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या। जैसे √225 लिखा मैंने, तो इसका जो रूट होता है वो 15 होता है। इट मीन्स ये जो नंबर है वो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट निकल गया यानी वर्गमूल निकल गया। सेकंड है √50, तो इसका जो है वो वर्गमूल नहीं निकलता, इसका रूट नहीं निकलता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है यानी ये एक इर्रेशनल नंबर है। तीसरी जो विशेषता है इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता जो है वो है कि शांत दशमलव होनी चाहिए यानी टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट ये नंबर लिखा है, इसके पीछे अगर डॉट 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 लगा हुआ है इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके पीछे डॉट डॉट नहीं है इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर है, दोनों ही। तो ये रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। शांत दशमलव होते हैं वो रैशनल नंबर में आते हैं। चौथी जो विशेषता लिखी मैंने, अशांत, मोस्टली अशांत जो संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, परंतु अगर वो अशांत होती है साथ में आवर्त भी होती है तो वो टर्मिनेटिंग होती है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। जैसे 35.4257 और उसके ऊपर ये जो बार का साइन है ये रिपीटिंग का साइन है, और इससे ये पता चलता है कि इसके जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा हमें वो यही वापस मिलेगा 4257। इट मीन्स ये रिपीटिंग नंबर के अंतर्गत है। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है परंतु रिपीटिंग है, इसलिए ये रियल नंबर में आता है, सॉरी रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर ये पीछे डॉट 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 लगा हुआ है तो ये इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, यानी अशांत आवर्त दशमलव के अंतर्गत आता है, अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट ये है, तो देखो 120, इसके पीछे डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये अशांत है, लेकिन इसमें रिपीटिंग का साइन भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है नंबर, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये अशांत है और नॉट रिपीटिंग यानी आवर्त भी नहीं है, रिपीटिंग नहीं है। इसमें बात करते हैं पीछे डॉट डॉट नहीं है तो ये शांत दशमलव है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट मीन्स ये परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बार का साइन है, आवर्त का साइन है, ये रिपीटिंग सा साइन है, तो ये भी एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, क्योंकि यह शांत परंतु आवर्त दशमलव है यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा वो था एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंतर्गत हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत दशमलव के बारे में भी पढ़ा। आगे हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इसके अगला। आज के चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हर संभव समाधान किया जाएगा और आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा जो भी आपको मैथ्स के अंदर बताया गया अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मैथ्स से संबंधित जो भी वीडियो आपको मिले उसकी समय पर आपको जानकारी मिले और आप अपनी पढ़ाई को इस गर्मी की छुट्टियों के अंदर शुरू रख सकें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।